गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि कल्याण। प्रणाम और सभी दर्शक लोग को भी आशीर्वाद देते थे। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। प्रभु, सब लोग जानते हैं इस बात को कि आप पे हनुमान जी का कितना असीम कृपा है और साक्षात आप, शायद ये लाइन मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, कलयुग के शायद आप वाल्मीकि हैं। नहीं नहीं, हम उनके चरण के धूल जरूर हो सकते हैं। जी जी जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी जी तब तक हम धूल तक भी नहीं बन सकते। जी जब आपके मन में ऐसी बात है तो जरूर कुछ न कुछ हमको धूल मिला है जिसको हम अपने तिलक मस्तक पर धारण करके चलते हैं। हम सनातन के लोग हैं जी और धर्म पर मरोगे परम पद मिलेगा, जी वरना लोगे दोबारा जन्म ही नहीं। यह मिट्टी दोबारा नहीं मिलने का, यह मानव तुम दोबारा मिलने का नहीं। जी तो ये जब तक हमें मिला है हम इस सनातन के लिए कुछ भी कर बैठ सकते हैं। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। जी और हमारा विजय होगा, सनातन का विजय हो और तुम्हारा भी विजय। बोलते आओ जय रामचंद्र की जय बोलो, बागेश्वर सरकार की जय, जय हनुमान जी महाराज की जय। जय। अच्छा गुरुजी, हनुमान जी का जहाँ तक बात आता है तो हनुमान जी का भक्ति सभी लोग करते हैं, लेकिन अब किस प्रकार से उनका भक्ति किया जाए जो उनको तुरंत शीघ्र प्रसन्न किया जाए। मंदिर जाने के लिए सब लोग अगरबत्ती दिखाना, लड्डू चढ़ाना करते हैं, लेकिन जीवन का समस्या उनका दूर नहीं हो पाता है। तो जरा आप बताइए अपने मुझ से कि हनुमान जी का कृपा कैसे प्राप्त हनुमान जिसने अपने मान अपने सम्मान को अपने पांव के तले दबा दिया, जी उसे ही हनुमान की भक्ति मिलेगी। जी क्योंकि हनुमान जी महाराज को मोहि न कछु बांधे कई लाजा, जब रावण का बेटा बांध कर ले गया था, जी पूछा जी अब तो बना गेल बारह, तो कहे जी मुझे बांध छान के लाए उससे कोई मतलब नहीं। किन्न प्रभु करऊं किन्न चाहूं निज प्रभु कर काज। जी मैं जिस काम के लिए आया हूं वह काम करके जाऊंगा। और भगवान की कृपा चलते चलते झूठ मूठ खेले तो सचमुच होए, जी और सचमुच खेले तो बिरले कोई, और जो कोई खेले मन चित लाए, होइते होइते होइए जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय। तुम भी हो जाओगे जी जैसे हम हो गए। जय जय जय। जय श्री सीताराम। अच्छा, तो हनुमान जी का विशेष पूजा करने का कोई तरीका है क्या? सीताराम जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। जी अगर हनुमान जी से मिलना हो तो जहाँ राम राम हो, भगवान का चरित्र हो, रामायण जी की कथा हो, वहाँ जाना, हनुमान जी मिल जाएंगे किसी न किसी रूप में, निश्चित तौर पे। निश्चित तौर जी। पर। अच्छा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम जी तत्र। हनुमान जी से पूछा गया कि आप कहाँ मिलोगे सरकार। हनुमान जी कहे कि यत्र यत्र, जहां जहां भगवान की कथा होगी, जी तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, वहां वहां हम मस्तक झुका के किसी न किसी रूप में, वास्तवारी परिपूर्ण लोचनंग, हमारे आंख से खुशी के झरझर आंसू बहते रहेंगे। मारुति नमत राग शांतकम। जी जी यही बात है हनुमान जी को खोजने के लिए सीताराम जी, दया धर्म। अच्छा, जहाँ रामधुन होता है, आप तो हमेशा प्रतिदिन रामधुन करते हैं। हाँ, क्या मतलब एहसास कर पाते हैं कि उस बड़ा सूक्ष्म रूप से वो आते होंगे वो हनुमान आते जी? हैं। उसको आप अपने सूक्ष्म रूप हो, चाहे विराट रूप हो, पागल का रूप हो, या कुत्ते का रूप हो, या बानर का रूप हो, या कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में वहां हनुमान जी आते हैं जहां राम कथा होता है। आप इस चीज को समझ मैं 100% इस बात को जानता हूं, और नहीं जानता तो ये दशा हमारा नहीं होता। जी 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 हम खूब जानते हैं कि जहां जहां राम कथा होता है हनुमान जी आते हैं। भगवान से पूछा गया कि सरकार आप कहाँ मिलिएगा, कहेंगे नामय वसामी वैकुंठ, हम वैकुंठ में निवास नहीं करते, जी ना जोगी के हृदय में। यत्र गायंती मम भक्ता, जहां मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं, मुझे गाते हैं, मुझे बुलाते हैं, मैं वही मिलूंगा, आ जाना। तो जहां राम जी हैं वहां तो हनुमान जी हैं, जहां हनुमान है वहां राम जी रही है। तो हम कहाँ कहाँ बउआए जाए राम जी के खोजे।
सीताराम सीताराम बउआ भाई पहुंच जाओ। जी जी। अच्छा, ये तो परम बात हुआ, मतलब उच्चतम बात हुआ ये हनुमान जी को पाने का, कि राम धुन कीजिए तो हनुमान जी आपके पास है। जरूर। लेकिन कोई विशेष मंत्र है जिसके करने से लोगों का संकट दूर हो, कोई हनुमान जी का? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हर समय जय हनुमान जी जय हनुमान जी हम काहे करते रहते हैं, मेरे ऊपर से संकट जाता रहता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अच्छा, यहाँ जो बोला गया है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरो हनुमत बलबीरा, हाँ हाँ। मतलब हनुमान जी के बल के ताकत का जो वर्णन करेगा, भजन करेगा, उसका ये मतलब? नहीं, हाँ, हाँ, सिर्फ हनुमान जी करता रहेगा। अच्छा। वो तो बलशाली है ही है। जी जी जी। हनुमत संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। बल और वीरता का प्रतीक है हमारे हनुमान जी। हनुमान का अनुमान मत लगाने का। हनुमान आपके अनुमान से, मेरे अनुमान से पढ़े हैं। जी हनुमान बड़े सूक्ष्म हैं और बड़े विराट हैं। जी जी उनके नाम की पूजा होती है। हमारे जितने भी 33 कोटि देवता उनके नाम की पूजा होती है। वो सुख के स्वरूप है, जी वे दर्शन के लिए हैं जी और कार्य रूप हनुमान है। जो भी कोई कार्य करना होगा, जी फॉरवर्ड टू हनुमान। किसी भी देवता के यहाँ जाओगे, फॉरवर्ड टू हनुमान। जी जी। इसलिए आप हनुमान के शरण में अच्छा, चले जाओ। हनुमान चालीसा इतना विख्यात है, इसको पढ़ने का क्या तरीका है और कितना बार पढ़ना चाहिए, थोड़ा इस पर थोड़ा फोकस करें तो? जो सतबार पाठ कर कोई, अगर किसी चीज से आप अपने को घेरा में समझते हो, बंद में समझते हो, तो 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, तुम्हारा वो घेरा टूट जाएगा। जी, निश्चित हो। निश्चित तौर पर वो गदा ना उसको खंडित खंडित कर देगा। उसका तरीका क्या है पढ़ने यह का? 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख हुई। तो उसके लिए बैठकर हनुमान जी? बैठकर एक दीपक जला लेंगे, जी घी की दीपक हो, जी और थोड़ा धूप जला लेंगे, जी थोड़ा प्रसाद डाल देंगे, जी जी और तुलसी पात्र डाल के और हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ कर लेंगे। जी। हम सब दुख से निकल एक बार मात्र 108 जाएंगे। बार यदि 108 बार जी। हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे। अच्छा, सुंदरकांड का इतना महिमा क्या है, क्यों है, ऐसा क्या ताकत है उसमें? हाँ, सुंदरकांड। देखिए, लंका में त्रिकूट पर्वत है जी और उसके 3 शिखर हैं। जी एक नील, दूसरा सुवेल और तीसरा सुंदर। जी और रावण चुराकर उसी टीले पर, जी। उसी शिखर पर जहां सुंदर शिखर था, उसी में सीता जी को रखा था। अच्छा, इसलिए इसका नाम है सुंदरकांड। ठीक। दूसरा कि यह संवाद जासु उर आवा। यह संवाद है राम हनुमान, राम सुग्रीव, हनुमान रावण। जी ये जो संवाद है, जी जिसके हृदय में पहुंच गया, जी रघुपति चरण भगति सोई पावा, उसमें कहीं से कोई कुदाही नहीं है। इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड है। जी। तीसरा कि सावधान मौन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। स्वयं बाबा विश्वनाथ ने इस कथा को अति सुंदर बनाया है। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। जो मनुष्य इस सुंदर कांड के सानिध्य जाते हैं, उनका विचार, उनका परिवार, उनका रहन सहन, उनका भोजन सब सुंदर हो जाता है जी जी और भगवान की भक्ति मिलती है। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। जी। बोलो सियावर रामचंद्र चंद की जय। अच्छा प्रभु, लास्ट, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं नहीं है। है ना, तो थोड़ा रामचरितमानस जो है, जी। इसको, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसका क्या मतलब आध्यात्मिक इसका गुण है, और सबसे अच्छा आज तक का प्रसंग आपको जो इसमें लगा वो बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले भगवान का अगर आपको दर्शन करना हो जी तो रामचरितमानस को खोल दो, जी उसमें भगवान का दर्शन हो जाएगा। प्रथम, रामायण भगवान के देखने की आईना को रामायण कहते हैं। जी भगवान के स्वरूप को देखने के लिए रामायण कहते हैं। रामायण रामायण आईना है, और उसमें आप झांक कर देखोगे तो भगवान का दर्शन हो गया। और जब भगवान का दर्शन हो गया तो दुनिया का सब कुछ प्राप्त हो गया, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। जी जी।
बोल से आओ रामचंद्र चंद्र की जय। और रामचरितमानस का जो आपको सबसे हृदय में जो बजता है जो प्रसंग, वो थोड़ा बता दीजिए, सुना दीजिए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुग्रह दिन। अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। हमारे रामायण में तो हम यही जानते हैं, जी सीताराम जी के शासक हैं। जी और जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि भगवान का अनुग्रह हमारे ऊपर कृपा बरस रहा है। जी यही तो हमारी बात है। और हम ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मोटा मोटी लोग हैं। आपका प्रभु दर्शन होगा और लोग देखेंगे, यही बहुत अरे बड़ी बात भाई है। मेरे, ये बानर भालू की बात है। हनुमान हनुमान करते रहना। जब कहीं किसी से मिले, जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, ऑटोमेटिक तुम्हारा माला चालू रहेगा। लोग कहते हैं माला बैठ जी के जी फेरने जी के लिए, हम माला नहीं फेरे हैं अभी। समय से हम 1000 बार तो हनुमान जी, जय हनुमान जी या जय सीताराम जी बोलिए लेंगे, जी जी क्योंकि रोड में जो भी मिलेगा प्रणाम, जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय सीताराम जी। ये सब वही है हमारा। हम कोई बड़का साधु खा के नाक कान जातने वाले लोग नहीं है। और ये हमारा जो है, ये हमारी संस्कृति है, हमारे सनातन का संस्कृति। हमारे मनीषियों ने ऐसा धारण किया था, जो आज हम इसको धारण करते हैं। अच्छा, जरा लास्ट में जो आप चंदन करते हैं, जो आपने बताया है पहले भी, उसका नाम क्या है और इसका पूरा मतलब इसका, समझाइए। इस तिलक का नाम है ऊर्ध्वपूर्ण तिलक। जी ये वैष्णव लोग धारण करते हैं, जो विष्णु के उपासक होते जी हैं। जी इसके 3 गुण हैं, रजो तमो और सतो। जी ब्रह्मा विष्णु महेश, जी राम लक्ष्मण सीता, जी हम इनको अपने मस्तक पर विराजमान किए हुए हैं। इस समय से ये हमारे टीचर के रूप में काम कराएंगे। जी जी। हम चलते रहेंगे और ये कहेंगे दाएं घूम जा, ये कहेंगे बाएं घूम जा, ऐसे चलो वैसे चलो। यही तो बात है। तो प्रभु आपने दर्शन दिया, जय समय दिया, हनुमान जी इसके बोलो लिए और कल्याण है। जय हनुमान। कल्याण है। जय।